ठंड में 5 जुगाड़ू बहुओं की एक कमरे की तैयारी। लो आ गई ठंड मुई जान खाने के लिए। इस झोपड़े में वैसे तो हर मौसम ने जान खा रखी है, लेकिन ठंडी अलग ही कहर ढाती है। ऐसा क्यों कह रही हो माँ जी? ठंडी तो अच्छी होती है ना। भाभी, आप अभी नई नई हो ना इस ससुराल में, आपकी पहली ठंड पड़ने वाली है। जब ठंडी पड़ेगी तब देखना क्या हाल होता है। ना भाई ना, इस बार मेरी हिम्मत नहीं है इतनी कड़क ठंडी सहन करने की। मुझे तो लगता है इस बार की ठंडी मेरे प्राण लेके मानेगी। शुभ शुभ कहिए पापा। अरे क्या शुभ कहूं, जब पता है कि ठंडी में कुछ शुभ नहीं होता, बल्कि दिन पर दिन हालत खस्ता होती है। याद है बीते साल की कड़क वाली ठंड में कैसे तेरी माँ के हाथ पर की नसें नीली और आंखें पीली पड़ गई थी। मेरे तो पैर ही जम गए थे, पूरा 1 महीना में खड़ा नहीं हो पाया था। और बच्चे, उनका तो पूरा शरीर हरा पीला हो गया था। बहू, इस बार मुझे तू कहीं गर्म रेगिस्तान में भेज दे, मैं यहाँ नहीं रह सकती। माँ जी ऐसा मत कहिए, आप चिंता मत करिए, हम कुछ न कुछ उपाय निकाल लेंगे ठंडी से बचाने का। अरे भाभी, हमारे पड़ोसी अमीर हैं, हम नहीं। इतनी कंगाली में कहाँ से आएंगे गर्म कपड़े, बिस्तर और गर्माहट का बाकी सामान। ठंडी में तो गर्म खाना और कपड़ों से भी ठंड नहीं भागती। आजकल तो गीजर, हीटर और दूसरे गर्म सामान भी जरूरी हैं। हमें खाना दो, फैक्ट्री पर काम है। जिसके बाद बहुएं चूल्हे की रोटी सेक कर उसमें नमक तेल डालकर अपने पतियों को कागज में लपेट कर दे देती हैं और सभी अपनी अपनी रोटी लेकर काम पर चले जाते हैं। बहू बाहर झाड़ू लगा रही होती है कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और वो ठंडी से कांप जाती है। अगर इस ठंडी में अभी से ये हाल है तो भगवान आगे न जाने क्या होगा। दीदी, मुझे लगता है कि इससे पहले ठंडी बढ़े हमें ठंडी से बचाने का जुगाड़ कर लेना चाहिए, ताकि कड़ी से कड़ी ठंड में भी हम आराम से रह सकें। हाँ बड़ी जेठानी जी, छोटी जेठानी जी सही कह रही हैं। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है और जुगाड़ करने में पैसे भी तो लगते हैं। बच्चों का स्वेटर से लेकर घर की छत तक सब कुछ तो खराब है। दीदी, हमारे आंगन में कुछ हरी सब्जियां हैं ना, क्यों ना थोड़ी और सब्जी बोई जाए, कुछ खाने को और कुछ बेचने को। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी जगह नहीं है यहाँ जो बेचने भर की सब्जी बो सके। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, जैसे हमारे यहाँ जूते चप्पल के बदले लहसुन वाली आती है ना, मैं सोच रही थी क्यों ना हम वैसे ही लोगों को थोड़ी बहुत सब्जियों का लालच देकर उनसे बहुत सारे कपड़े ले ले और उन कपड़ों से हम ठंडी से बचने का जुगाड़ कर पाए। हाँ सही कह रही हो, हमारे घर में तो फटे पुराने कपड़े भी नहीं हैं ज्यादा। अगर हम लोगों को थोड़ी सब्जी का लालच देंगे तो लोग कपड़े दे देंगे। वैसे